वेलकम बैक टू स्पड्रिक हेल्थ शो वंस अगेन। सो मैं सविता और मेरी तरफ से सभी को नमस्ते वंस अगेन। सो अब हम लेकर आए एक और एपिसोड जहाँ पर हम जानेंगे स्पड्रिक साइंस के बारे में। और आज की थीम है वर्ल्ड हेल्थ डे, जहाँ पर वो कहते हैं माई हेल्थ माई राइट। सो जैसे कि आपको पता है, हमारे साथ है विनोद कुमार जी, जो कि एक स्पड्रिस्ट एक्सपर्ट है। एंड आपने देखा होगा कि वो प्रैक्टिस भी करते हैं एंड कॉलेज भी पढ़ाते भी हैं, टीच भी करते हैं और स्पड्रिक साइंस को फैला रहे हैं और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। सो आज अब हम उनसे वेलकम करते हैं एंड बातें शुरू करते हैं। सो नमस्ते विनोद जी। नमस्ते, थैंक यू सविता जी। सभी व्यूअरों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। जी नमस्ते। और जैसे कि अभी मैंने बताया कि वर्ल्ड हेल्थ डे का जी, थीम है जी। आज। आज का बहुत अच्छा थीम है सविता जी। आज के दिन मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी और साथ ही जैसे कि व्यूअरों को पता होगा कि वर्ल्ड हेल्थ डे है आज। इसका मतलब है कि जो आज का जो थीम है वो है कि माई हेल्थ माई राइट। जी और इसको अगर हम बहुत सिंपल भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि मेरी जो सेहत है वो उसका अधिकार है कि मैं स्वस्थ रहूँ और मुझे सब तरह के स्वास्थ्य लाभ मिलने चाहिए और हर प्रकार की सुविधाएँ उनको मिलनी चाहिए। तो ये थीम है और बहुत ही अच्छा थीम है और जागरूक होते हैं। और जैसा कि व्यूअरों को बता दूँ कि ये 7 अप्रैल 1950 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन डब्ल्यूएचओ के द्वारा बनाया जाता है जी और वहाँ से शुरुआत हुई थी। और हर साल ये बनाया जाता है और 7 अप्रैल को कोई ना कोई थीम दी जाती है। और इस बार की जो थीम है बहुत अच्छी है कि स्वास्थ्य सब तक पहुँचे जी और जी स्वास्थ्य सबके लिए हो। और ये बहुत अच्छी थीम है। जी बिल्कुल। आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कई लोग अब इस चीज को लेकर, हेल्थ को लेकर काफी इम्पोर्टेंट मानते हैं अब। बिल्कुल। और तभी जितनी भी जो पॉलिसीज़ हैं या जी गवर्नमेंट की जो वर्किंग होती है, वो थीम को ही रखकर मनाई जाती है। जी जिस तरह से कि स्वास्थ्य सबका अधिकार है। जी और सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं जो आम व्यक्ति है, जी उसको स्वस्थ रहना कैसे ज़रूरी है, कैसे वो किन बातों का ध्यान रखे या हेल्थ जो है वो जब से सृष्टि बनी है मनुष्य अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कई तरह से प्रयत्न करता आया है। और अगर आप देखेंगे कि दिन पर दिन हर तरह के जो संसाधन्स हैं, जी वो अपनाकर अपनी-अपनी सेहत के साथ वो किस तरीके से उसको स्वस्थ रख सकता है, इस तरह की कितनी ही चीज़ें हमें आस-पास देखने को मिलती हैं। वो खुद भी जागरूक हो और औरों को भी जागरूक करे। जी तो सेहत जैसे कि एक हिंदी में सेइंग भी है कि जान है तो जहान है। जी इसका मतलब ये है कि जो आप सब कुछ लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हो, जी लेकिन अगर हेल्थ अगर आपकी ठीक नहीं रहती तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जी और हेल्थ के बारे में मैं एक चीज़ बताऊँगा कि हेल्थ फिज़िकली नहीं होती, मेंटली हेल्थ होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शारीरिक और मानसिक जो संतुलन होता है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। जी और तभी आप अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं और तभी आप अपने जो अधिकार हैं सेहत के प्रति जो आपको संसाधन हैं मिल सकते हैं। और अच्छी सेहत होगी तो अच्छा समाज बनेगा। और शास्त्रों में कहीं न कहीं ये भी आता है कि शारीरिक और मानसिक का संतुलन आपकी आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। जी तो ये भी एक मैंने खुद अपने जीवन में अनुभव किया है कि अगर ये 3 बातों का ध्यान रखें तो चौथा जो स्तंभ है समाज, वो सामाजिक अपने आप हेल्दी हो जाएगा, जी समाज अपनी तरह हेल्दी हो जाएगा। अगर इसको एक सेंटेंस में मैं कहूँ कि शारीरिक और मानसिक जो संतुलन है, जो सिनर्जी है, वो आपकी आत्मा को ताकत देती है, आपकी ऊर्जा को शक्ति देती है। और फिर ये तीनों सिनर्जी कहीं न कहीं समाज को एक सामाजिक जो गतिविधियाँ हैं, जी उसको हेल्दी बनाती है।
बहुत ही अच्छी चीज़ है जैसे कि विनोद जी ने बताया कि फिजिकल इज़ वन पार्ट बट इमोशनली, मेंटली इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एज़ वेल। सो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो विनोद जी, जी, जो हमारे दर्शक हैं, न्यू व्यूअर्स, जी, जी। हम थोड़ा-सा जानना चाहते हैं कि जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ डे है आज, हाँ जी। तो स्पिरिचुअल के ऊपर थोड़ा-सा टच करो हमारे न्यू व्यूअर्स के लिए कि वो क्या साइंस है? बिल्कुल सविता जी, स्वज्रिक अर्क विद्या है और जी, बहुत प्राचीन है और इसकी जो करीब-करीब 160 साल पहले इटली में इसकी खोज हुई जी, और इसको काउंट मैटीजी ने एक बैक टू नेचर के स्लोगन हमें दिया, एक संदेश दिया कि आप प्रकृति में जाएँ जी, और प्रकृति से ही आप अपनी सेहत को ठीक रखें और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो पुरानी एक थीम थी कि जो आपका जो खाना है, जो आपकी जो भोजन है, जी, वही आपका स्वास्थ्य का खजाना है और भोजन ही आपको एक अच्छी दवाई दे सकता है और एक अच्छी दवाई जो होती है वो भोजन की तरह हो सकती है। तो इसका थीम स्पज्रिक में आता है और स्पज्रिक एक सिस्टम है, एक प्रिंसिपल है और जिस तरह से अदर सिस्टम्स हैं, जी, जैसे दूसरी प्रणालियाँ हैं, आप उसके अंदर अगर एक मेनस्ट्रीम की बात करो, एक एलोपैथी मेडिकल सिस्टम की बात करो या आप आयुर्वेदा की बात करो या आप होम्योपैथी की बात करो, जी, तो उसी की तरह एक स्पज्रिक सिस्टम है और ये कहीं न कहीं मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि ये आपके रस और रक्त को शुद्ध करते हुए जी, आपको शारीरिक और मानसिक ऊर्जा संतुलन करती है जी, और ये जड़ी-बूटियों पर आधारित है जी, और हमेशा की तरह मैं कहता हूँ कि जब भी जड़ी-बूटियों की बात आती है तो कहीं न कहीं मैं व्यूअरों को आज जो वो सोशल मीडिया पे देखते हैं हर्बल के नाम पर जी, या वो आज के दिन अगर वो जागरूक हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन, तो मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ़ स्पज्रिक सिस्टम ही एकमात्र ऐसा सिस्टम है, जो कि वनस्पतियों पे आधारित है, 115 जड़ी-बूटियाँ हैं। जी, आप अगर देखिए कि किस तरह से पिछले 100 सालों में अगर आप देखें तो किस तरह से मेडिकल क्षेत्र में उन्नति हुई है, उन्नति के साथ-साथ आप देखेंगे कि रोग बढ़े हैं और कितने ही नए-नए प्रकार की बीमारियों का नाम सुनने को मिलता है और साथ ही साथ कितने ही प्रकार की दवाइयों का नाम हमें सुनने को मिलता है और दिन पर दिन, प्रतिदिन दवाइयाँ बनती जा रही हैं। जी, लेकिन कहीं न कहीं अगर आप योग की बात करते हैं, कहीं न कहीं आप अगर मेडिटेशन की बात करते हैं, तो वो ही प्राचीन विद्या है, वो ही प्राचीन चीज़ों का उपकरणों का यूज़ करके अपनी मानसिक शांति प्रदान करता है जी, और अगर वहीं हम आयुर्वेदा की बात करें तो कितनी ही दवाइयाँ नई-नई बन रही हैं। जी, हर वर्ष, प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ नई रिसर्च होती रहती है। जी, और कहीं न कहीं अगर होम्योपैथी के अंदर देखें तो कितनी दवाइयाँ बनती रहती हैं बिल्कुल, जी, और कितनी ही अनगिनत दवाई बनती जा रही हैं। और भी अगर हम सिस्टम्स की बात करें तो दवाइयाँ बनती जा रही हैं। लेकिन अगर आप भोजन की बात करें तो भोजन भी वही है और सामग्री भी वही है और प्राचीन टाइम से भोजन एक साइंस जो फूड साइंस है वो उसी तरीके से भोजन बनता आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि एकमात्र जो स्पज्रिक है वो 115 जड़ी-बूटियों को यूज़ करते हुए 60 दवाइयों का ही सिर्फ़ उसमें चलन है और ओके, वो 60 दवाइयाँ ही 160 साल से जी, पूरे स्वास्थ्य को ठीक कर रही हैं और शारीरिक और मानसिक और आत्मिक संतुलन कर रही हैं। जी, बहुत ही अच्छा है। तो जी। यहीं पर मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे कई दर्शकों ने भी मुझे सवाल किया। जी, जी, जी। वो कहते हैं कि पहले से कई जैसे साइंसेज़ आ गई है, जी। जैसे एलोपैथी हो गई, होम्योपैथी हो गई, आयुर्वेदा हो गई, जी, जी, जी। तो उनको इतना स्पिरिचुअल का नहीं पता था, तो ये स्पिरिचुअल कहाँ से? लाइक इसके ऊपर आपका क्या विचार है? तो वो साथ में ये भी बोलते हैं कि ऑलरेडी पहले से साइंसेज़ है, हम पहले से ही इतनी मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो साथ में अब ये नई स्पिरिचुअल भी खानी पड़ेगी, हाँ तो जी। उसका कोई फ़ायदेमंद है या नहीं? बिल्कुल सविता जी ऐसे सवाल मुझे भी आते रहते हैं। इनफैक्ट आपको बताऊँ मरीज़ आके सबसे पहले यही पूछता है कि हमने सब कुछ ट्राई किया हुआ है, आपको भी हम ट्राई करें? जी, तो जी। इस तरह के सवाल ज़रूर आते हैं और देखो इसके अंदर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा व्यूअर्स हमें देखते हैं और कितने ही प्रकार की जो चिकित्सक हैं, कितने ही प्रकार की जो प्रणालियाँ, पद्धतियाँ चल रही हैं
और मैं तो ये समझता हूँ कि आने वाले समय में कई प्रणालियाँ आएँगी जी, और कई चिकित्सक आएँगे। कितनी प्रणालियाँ चली गईं, कितनी प्रणालियाँ आएँगी, कितनी प्रणालियाँ काम कर रही हैं। तो जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं न कहीं समय के साथ होता रहेगा। लेकिन मुझे व्यूअरों को एक ही सलाह देनी है कि क्या आपके लिए ये अच्छा है? कैसे आपके लिए कोई प्रणाली आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद कर सकती है? जी, आप अगर अपनी दूसरी घर की वस्तुओं को खरीदने के लिए कंपेयर करते हो, आप कपड़े खरीदने के लिए मन बनाते हो, तरह-तरह की चीज़ें देखते हो, आप कोई टेक्नोलॉजी की कोई आइटम लेना चाहते हो या जी, आप फ़ोन लेना चाहते हो या व्हीकल लेते हो, तो आप तरह-तरह के पहले देखते हो कि मेरे लिए क्या सूट रहेगा, जी, मेरे लिए क्या ठीक रहेगा, क्या बजट है। इस तरह की बातें हम आम चीज़ों में देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मेडिकल क्षेत्र के अंदर भी आज तक मुझे लगता है कि कहीं न कहीं व्यक्ति को एक मजबूरी में या ये कह लीजिए कि जो भी मिल रहा है उससे ही उसको संतुष्ट रहना पड़ता है जी, और कहीं न कहीं वो अलग-अलग पैथियों में जाने की कोशिश करता है, जब उनको मेडिकल मेनस्ट्रीम कई बार उत्तर नहीं दे पाती जी, या उनको ठीक नहीं कर पाती या फिर हर्बलिज़्म या आयुर्वेदा या होम्योपैथी कितने ही वो पैथियाँ हैं जो जी, उपचार कर रही हैं करोड़ों लोगों का। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी साइंस जो होती है वो कंप्लीट नहीं होती। जी, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति को वो ही ज्ञान देना चाहिए, उसी के बारे में शेयर करना चाहिए जिसकी वो नॉलेज रखता हो। जी, जैसे कि मैं स्पज्रिक में प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्पज्रिक की ही जानकारी देनी चाहिए और जी, स्पज्रिक में आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। और स्पज्रिक में मुझे ज़्यादातर हर तरह की बीमारियों से डील करने का मौका मिलता है और जी, मैं देखता हूँ कि दिन पर दिन स्पज्रिक भी कैपेबल है कितनी ही बीमारियों को 160 सालों से ठीक कर रही है जी, और ये तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसे और क्यों और कब अपने स्वास्थ्य के लिए एक हर्बलिज़्म के अंदर या एक नेचुरल वर्ल्ड के अंदर एक अप्रोच करनी चाहिए। जी, लेकिन अगर आप हर जगह से निराश हो चुके हैं, तो स्पज्रिक आपके पास बहुत अच्छा एक विकल्प हो सकता है। जी, लेकिन अगर आप पहली बार भी अगर स्पज्रिक को अपनाना चाहें, तो हो सकता है कि आपको दूसरी प्रणालियों में जाना ना पड़े क्योंकि ये ऑल इन वन सिस्टम है। जी, प्राचीन जो पद्धति है, उसके साथ दवाई बनती है। होम्योपैथिक जो है, उसके प्रिंसिपल्स के ऊपर बिना साइड इफ़ेक्ट के आप डायल्यूटेड दवाई ले सकते हैं जी, और कैसे आपको तुरंत जड़ी-बूटियों के ऊपर आपको आराम आ सकता है। जी, तो कहीं न कहीं हर साइंस की, हर मेडिकल सिस्टम की बाउंड्रीज़ भी हैं। जी, तो क कुछ ना कुछ अच्छा और बुरा आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको ये कंपेयर करना है कि ये एक नए सिस्टम आ गया और भी जी, सिस्टम आएँगे। तो आपको आपकी किचन से लेके आपके एक चिकित्सक तक, एक एक्सपर्ट तक पहुँचने के लिए आप बहुत एक सफ़र करते हैं। जी, तो एक जर्नी है, तो आपको समय-समय पर अपनाना चाहिए। ऑफ़ कोर्स, जी, जी। जी, जी। सो विनोद जी, पहले तो मैं जो सवाल आया है मेरे पास, जी, जी। लोग जानना चाहते हैं कि अभी जैसे वेदर लाइक सीज़न चेंज हो रहा है, तो अभी समर शुरू हो रहा है एंड हे फीवर इज़ वेरी कॉमन, एलर्जीज़ प्रॉब्लम्स इज़ वेरी कॉमन, तो उसके लिए स्पजुरिक हेल्प कर सकती है? बिल्कुल सविता जी इसके पीछे मेरे पास कई तरह के मरीज़ आते हैं जी, और जैसे आपको सवाल आया है वैसे ही मुझे भी जब यहाँ पर मौसम बदलता है या कुछ इस तरह के वातावरण बदलता है तो उसमें कहीं न कहीं कई प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं जी, और उसमें एक जो आपने बताया कि hay फ़ीवर है या एलर्जीज़ है जी, इसको एक मेन स्ट्रीम के अंदर ये नाम दिए गए हैं जी, और एक डायग्नोज़ उनको किया गया है। लेकिन अगर इसका आप स्पज्रिक या नेचुरल वर्ल्ड का अगर आप इतिहास देखें या आप उसके कार्य करने की कार्यशैली को देखें, तो जी, आपको लगेगा कि हम सब एक नेचुरल वर्ल्ड वाले आपके जो शारीरिक और जो मानसिक और आत्मिक जिसको मैं माइंड, बॉडी, सोल बोलता हूँ, वो अगर उसको देखें तो वो इम्यूनिटी आपको बढ़ाने के लिए काम जी, करती है और किचन के अंदर अगर आप देखें कि कुछ ऐसे बहुत अच्छी
जो हर्ब्स हैं, जी, मसालेज़ हैं, जो आपको कहीं न कहीं एक इम्यूनिटी को प्रदान करते हैं, जी, उसके अंदर कितनी ही चीज़ें आप किचन के अंदर ट्राई करते हैं और कितनी ही चीज़ें आप ट्राई करने के बाद भी आप सफ़र करते हैं। जी, तो कहीं न कहीं आप फिर एक पद्धति का सहारा लेते हैं। तो स्पजरी के अंदर आपको हैरानी होगी कि उसका जो मूल सिद्धांत ही इम्यूनिटी पर टिका हुआ है ओके, कि आप जो खाते हैं, वो आपका स्वास्थ्य बनाता है। जी, अगर आप अच्छा खाते हैं, तो अच्छा स्वास्थ्य बनेगा। अगर आप खराब खाना खाते हैं, तो आपका जो स्वास्थ्य है बिगड़ेगा। जी, और इन दोनों की वजह से आपका जब स्वास्थ्य भोजन अच्छा होगा, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपको कोई विकार नहीं होगा और आपका जो मानसिक संतुलन है, आपके जो विचार हैं, वो अच्छे होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स के अंदर भी कहीं न कहीं हम लोगों को कन्फ्यूज़न आ रहा है। जी, कहीं न कहीं जो लॉज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, थ्योरी कुछ और कह रही है और प्रैक्टिकल में कुछ और करना पड़ता जी, है। तो कहीं न कहीं आप अगर देखेंगे कि मिसमैच मैं उसको कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पास एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स आप तरक्की कर रहे हो, आप मेनस्ट्रीम के अंदर इतनी बड़ी-बड़ी रिसर्च कर रहे हो लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हो रहे हैं। जी, अगर आप हर्बलिज़्म की बात करें, तो उसके अंदर कितना पीछे से अगर आप प्राचीन समय से देखें तो उसका कितना नाम हो रहा है। जी, लेकिन उसके बाद भी मनुष्य कहीं न कहीं नए-नए रोगों से पीड़ित होता जा रहा है। तो कहीं न कहीं हमें बैक टू नेचर जाना पड़ेगा। कहीं न कहीं हमें आगे जाने की बजाय हम कहाँ से आए हैं, हमें इस ओर लौटना पड़ेगा। जी, वरना हमारा रास्ता भटकता चला जाएगा, हम कितना सफ़र तय करेंगे। जी, ये बात सत्य है कि नई-नई एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आनी चाहिए, नई-नई रिसर्चें होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मूलभूत जो प्रिंसिपल्स हैं, लॉ ऑफ नेचर हैं, उन्हीं को भूलकर अगर आप एक नई सिस्टम का, एक नए युग का प्रारंभ करते हैं, तो कहीं न कहीं दिक्कत आएगी और जी, हमको एक नई बीमारी के लिए एक नई दवाई बनानी पड़ेगी। जी, वहीं स्पजरिक आपकी मूलभूत चीज़ों को आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो उसके लिए सबसे पहले आपका भोजन ठीक होना चाहिए। जी, अगर आपका भोजन ठीक है, तो आपका सब कुछ ठीक है, आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी। तो इसके अंदर सिद्धांत ही बना दिया जी, कि आपको खाना अच्छा खाना है और आपको खाना अच्छा खाओगे तो आपका रस अच्छा बनेगा और आपका रस अच्छा बनेगा तो आपका रक्त अच्छा बनेगा जी, और जब रक्त अच्छा बनेगा तो आपके जो माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं, उनका संचार अच्छी तरह से होगा और मानसिक संतुलन बनेगा। जी, तो अगर आप एक तरह से सोचिए कि अगर आप एक मंजिल का निर्माण कर रहे हैं तो नींव स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जी, आप अगर दीवार को थोड़ा टेढ़ा रखेंगे तो दीवार टेढ़ी हो जाएगी। जी, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप कार का संतुलन ठीक रखेंगे, तभी ना आप सीधा रास्ता तय करेंगे। तो इसी तरीके से कहीं न कहीं हम अपनी सिस्टम में रहते हुए अगर हम इम्यूनिटी को ठीक करेंगे, तो जी, आपकी एलर्जीज़ चली जाएँगी, ओके, आपकी हे फीवर चला जाएगा, आप वातावरण से लड़ सकते हैं, आपको क्लाइमेट कुछ फ़र्क ही नहीं डालेगा क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर सिम्पटम्स को आपने ठीक नहीं किया, आपने सिस्टम को ही ठीक कर दिया। तो वो ओके। सिस्टम को अगर आपने ठीक कर दिया, तो आपको कोई भी वस्तु या कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको बखूबी से इसका उसको तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब रूट कॉज़। रूट कॉज़ और जड़ जी, से इलाज। ओके, लेकिन जड़ से इलाज तो हम सब कह रहे हैं। जी, लेकिन उसका उसका जो सिद्धांत है वो क्या है? जी, हर्बलिज़्म है और जड़ से इलाज आज हम सब कह रहे हैं। लेकिन उसका मुझे एक आपको एक एग्ज़ाम्पल देना है कि जी, अगर हम लोग किसी भी मेडिकल सिस्टम में जाएँ, तो चिकित्सक के पास एक मरीज़ आता है और बोलता है कि मुझे आज ये बीमारी हो गई। जी, आप एलर्जीज़ की ही बात कर लीजिए, जी, हे फीवर की बात कर लीजिए, तो चिकित्सक सीधा-सीधा उसको एलर्जी की दवाई देने की कोशिश करता है। जी, लेकिन अगर आप उसको जड़ से इलाज करोगे तो इम्यूनिटी आएगी। जी, तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको वो अब अगर आप ध्यान से देखें तो वो घर के अंदर ग्रीन टी पी के आ रहा है। जी, वो घर के अंदर लहसुन और अदरक खा के आ रहा है। वो हनी का सेवन कर रहा है। आजकल सिंगल हर्ब्स कितनी मार्केट में मिल रही है। मशरूम खा के आ रहा है। जी, तो कहीं न कहीं कहने का मतलब है उसके बाद भी वो प्रयत्न करने के बाद भी अगर वो एक चिकित्सक को अप्रोच करता है तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य का पूरा उसको विचार करके एक दवाई लेनी चाहिए और आज का थीम भी तो यही कहता है माई हेल्थ
जी, और माय राइट, यानी कि जी, मेरी हेल्थ के अंदर मैंने किचन से लेकर वो सब प्रयोग किए। अब मेरा राइट है कि मैं कुछ अपनी सेहत को ठीक करने के लिए आस-पास क्या अवेलेबल है उससे मैं अपने आप को ठीक करूँ। जी, बहुत ही अच्छा। सो एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे कि हमने बात की है कि किचन इंग्रीडिएंट्स होते हैं, जी, अदरक हो गया, जिंजर हो गया, हल्दी हो गई, जी। टर्मरिक। सो ये चीज़ें उनको लाइक आम पब्लिक को शुड टेक ऑन डेली बेसिस, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? बिल्कुल सविता जी, ये जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो हिपोक्रेट्स थे या जी, हमारा जो सिद्धांत था प्राचीन में वो था कि भोजन ही आपकी दवाई है और दवाई ही आपके भोजन के रूप में होनी चाहिए। जी, तो उस हिसाब से प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें प्रकृति ने कितनी चीज़ें दी हैं जिससे जी, आप स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप बचपन से अगर आप रेगुलर बेस पर ये किचन के अंदर जो लहसुन है, प्याज है, अदरक है, इन चीज़ों का सेवन करते हैं, जी, तो आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अपने शरीर के अंदर प्राकृतिक तौर से एक क्षमता रखते हैं और आप अपने आप को ठीक करते हैं। जी, ये मैं समझता हूँ कि एक बेबी स्टेप है, एक मैं समझता हूँ कि पहली नींव है या एक पहली स्टेप है, जो व्यक्ति को करना चाहिए। जी, लेकिन उसी के साथ-साथ क्या आप ये भी हम नहीं कह सकते कि ये चीज़ें खा के आप बीमार नहीं पड़ोगे जी, और ये चीज़ें खा के आप डॉक्टर को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें ये संतुलन देखना पड़ेगा कि हम किस समय क्या चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। जी, क्या हम लोग एक बीमारी को बिना सोचे-समझे सेल्फ डायग्नोज़ करके सेल्फ हर्ब ले रहे हैं, तो जी, उसमें मेरे विचार अलग आ जाते हैं। ओके, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये डेली बेसिस में ये चीज़ें खाना जी, गलत है। जी, और भोजन बिल्कुल इन्हीं से होना चाहिए, शरीर को स्वस्थ प्रदान करता है। जी, तो ये चीज़ों का बेस मैं कह सकता हूँ, ये माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं जो आपकी बॉडी को डेली नीड चाहिए। जी, लेकिन ये बीमारियों को जड़ से अलग कर देगा या बीमारियाँ खत्म कर देगा या हमें आने वाले टाइम पे चिकित्सकों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वहाँ कहीं न कहीं मैं ये कहता हूँ कि आप इसको सेवन करके जी, कहीं न कहीं एक फर्स्ट एड का काम या एक आने वाले रोगों से प्रिवेंट होने का काम कर सकते हो। जी, लेकिन उसके साथ-साथ कहीं न कहीं वो इंटरफेयर ना करे। अगर आप मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आपको एक चिकित्सक के पास व्यक्ति आया है, वो एक पद्धति सीखना चाहता जी, है, एक अपने आप को स्वस्थ ठीक करना चाहता है, एक रिमार्क लेना चाहता है, एक एडवाइस लेना चाहता है, एक डायग्नोज़ करवाना चाहता है जी, और आप इन सब बातों के बाद उसकी जो किचन में जो वस्तु अवेलेबल है वही अगर उसको देते हैं, जी, तो मुझे लगता है कि उसके लिए आप को एक आम व्यक्ति को खुद एक नॉलेज होनी चाहिए जी, कि वो उसके लिए समय या पैसों की बर्बादी ना करे। तो उसकी बिल्कुल, वजह से उसको वो सारे बेबी स्टेप्स और वो सारे जो मूलभूत जो हर्ब्स हैं, जो घर जी, में अवेलेबल हो सकती है, वो ही उसको लेनी चाहिए। और लेकिन उसके साथ एक मेडिकल, एक डायग्नोज़ की, एक स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करते हुए जी, उस स्वास्थ्य को भी अपनाना चाहिए। जी। सो विनोद जी, हाँ एक जी। और सवाल आया है, पायल, जो कि बवासीर हम कह देते हैं हाँ कि जी। वो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसके लिए स्पर्जिक साइंस हेल्प कर सकती है? सविता बिल्कुल, जी, ये हमने इसके अंदर बहुत ऐसे कई मरीज़ हैं जिसके अंदर हमने बड़ी उपलब्धि हासिल की है और बहुत कॉमन मैन से लेकर एक कॉम्प्लिकेशन केसेज़ पे भी हमने बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सवाल करके आपने स्पजरिक की जो एक मूलभूत सिद्धांत है, वो भी मैं इसके साथ बताता हूँ आपको, जो ओके, कि दूसरी एक जी, आम व्यूअरों को स्पजरिक को समझने में एक आसानी होगी। जी, जो पाइल्स है या आप जो इसको हम हेमरॉइड्स कहते हैं, एक मेडिकल डायग्नोज़ है, जी, जी, वो बिल्कुल मेनस्ट्रीम के मेडिकल डॉक्टर से करवाना चाहिए और उसके अंदर आपको पता लगेगा कि वो पाइल्स क्या है, वो आपको पाइल्स के साथ-साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो मेडिकल डायग्नोज़ कराना चाहिए। लेकिन जो नेचुरल हेल्थ वर्ल्ड है या नेचुरल जो हेल्थ मेडिसिन्स के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, वो डायग्नोज़ की जगह इसके ऊपर आपके जो स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा है, आपका जो जड़ है, उसके अंदर अगर आप स्पजरिक को देखेंगे तो आप हैरान रहेंगे कि स्पजरिक सबसे पहले पाइल्स को समझिए कि आपका आज का मेडिकल डॉक्टर भी कहता है कि आपका खान-पीन से आपकी जो गट है या जी, इंटेस्टाइन है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ओके, जी, और पाइल्स को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर हेमरॉइड जो बवासीर हम कहते हैं,
वो खान-पान से उसका बहुत बड़ा एक संबंध जी, है ना? तो वो संबंध भोजन के साथ है। अब उसका मानसिक के साथ जो स्ट्रेस है, उसके साथ उसका संबंध है और साथ ही साथ अगर आप पैथोलॉजी देखेंगे, तो पाइल्स के अंदर जो बवासीर है वो 2 तरह की है। एक जी, है जिसके अंदर खून आता है और एक है जो खून नहीं आता। अब आप यहाँ देखिए स्पजरी के जो फाउंडर हैं मैटी जी, उन्होंने बॉडी नेचर ही, टेम्परामेंट ही 2 तरह के बना दिए कि आपका जो जिसके अंदर बिल्कुल भी रक्त इन्वॉल्व नहीं होगा वो लिम्फेटिक होगा और जो बिल्कुल भी लिम्फ जिसके अंदर रस इन्वॉल्व नहीं होगा वो रक्त होगा, वो जी, सर्कुलेटरी होगा, वो सैंग्यून होगा। तो पाइल्स एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि इस पजरी को समझने का इसके अंदर दोनों की दवाइयाँ अलग-अलग हैं। जी, आप देखिए कि अगर आपको वादी बवासीर है यानी कि जिसके अंदर बिल्कुल भी आपकी खून का एकमात्र भी अंश नहीं है, आप उसको अलग तरीके से ठीक करेंगे और अगर आप उसके अंदर खून आ रहा है, तो उसको अलग तरीके से ठीक करेंगे और जी, साथ ही साथ पाइल्स के अंदर जो जख्म हो जाते हैं, जी, हाँ, मस्से हो जाते हैं और वो जिनको हम वर्ट कहते हैं और वो बड़े तकलीफ करते हैं। इसके साथ कब्ज़ इसका बहुत बड़ा एक उदाहरण है। जी, तो कहीं न कहीं आप इन सब चीज़ों को देखेंगे तो आप कभी आप कब्ज़ को खोलने की दवाई खा रहे हो, कभी आप अपने गट को ठीक करने की दवाई खा रहे हो, जी, कभी आप इसको कितनी ही प्रकार की जड़ी-बूटियाँ खा रहे हो और फिर आपको जो ज़ख्म हो गया उसके ऊपर आप दवाई कई बार लगाने की कोशिश करते हो और सर्जरी के एकमात्र ऐसा सिस्टम है कि इसके अंदर मात्र एक दवाई जिसको हम S2 यानी कि हम लाइकोपोडियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जी, जो डाइल्यूशन 4 में लेने से वो बादी जो बिना खून की जो बवासीर है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है जी, और आपको वो उसके अंदर 9 जड़ी-बूटियों से वो बनी है, वो ओके, रस को प्यूरिफाई करते हुए, आपके गट को प्यूरिफाई करते हुए, आपकी कब्ज़ को खोलते हुए, जी, आपको एक ऑल इन वन रिलीफ देती है, एक जी, दवाई मात्र जी, और उस दवाई के अंदर 9 प्लांट है और ऐसे ही अगर खूनी बवासीर हो, तो आपको वहीं दूसरी जो दवाई है एक्यूट लेवल पर वो A2 जिसको हेमामिलिस कहते हैं, कॉम्प्लेक्स जी, है, उसके अंदर 5-6 पौधे हैं, जी, तो वो ठीक करती है। लेकिन अगर आप उसके अंदर जख्म भी हो गए हैं, वर्ट्स भी हो गए हैं, तो उसके अंदर एक दवाई आती है जो C7 मिलीफोलियम जिसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स है वो जी, और उसके अंदर आप देखेंगे कि 10-12 उसके अंदर जड़ी-बूटियाँ हैं। ओह तो वाह! कहीं न कहीं आपको वो ही दवाई को लगाने से ज़ख्म जी, तुरंत ठीक हो जाता है। तो कहने का मतलब कि जैसा आपका विकार था, वैसे आपकी दवाई थी जी, और आपने वो एक ही सिस्टम से ले ली, उस सिस्टम से बाहर जाना नहीं पड़ा और आपको खान-पान जो आपने सुधार लिया, तो वो उसके अंदर और ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी, लेकिन कहीं न कहीं हम खान-पान को अब आप मुझे एक बात बताइए कि किसी को बवासीर है जी, और मैं आके उनको बोलूँ कि आप अपना खान-पीन सुधार लीजिए, आपने सुधारा क्यों नहीं? जी, तो अब वो व्यक्ति सोचेगा कि मुझे ये आप लेक्चर क्यों दे रहे हो? मुझे तो बवासीर है, मैं इससे निजात कैसे पाऊँ? जी, तो उसके अंदर हम उसको अब खान-पीन के लिए उसको एक थोड़ा-सा समय दें या हम लोग उसको एक बातें बताएँ तो उसके लिए कहीं न कहीं उसको इन चीज़ों पर अब जो हो गया सो हो गया, अब हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? तो जी, मात्र कुछ दवाइयों से वो ठीक हो जाता है और कई बार स्ट्रेस होती है जैसे, अब आपकी स्ट्रेस है कि आपके ऊपर कोई आर्थिक तंगी है जी, और आपके ऊपर लेटर पे लेटर आ रहे हैं, लोन लिया हुआ है या आपके पास कोई यार अब वो उसके लिए वो डॉक्टर के पास जा रहा है। जी, कि डॉक्टर जी मुझे बहुत स्ट्रेस है, आप मुझे ठीक कर दीजिए या वो बड़े-बड़े हमारे गुरुओं के पास जा रहा है या किसी के पास भी जा रहा है, तो क्या होगा? वो क्या आप समझते हैं कि उसका स्ट्रेस ठीक हो जाएगा? वो वहाँ से आके जब घर आएगा तो दूसरा लेटर आएगा जी, कि उसको बोला जाएगा कि आप कल तक ये जमा करवा दो। तो उसकी स्वास्थ्य पे वो कहीं न कहीं असर पड़ता रहेगा। जी, लेकिन जब तक वो जड़ ठीक नहीं करेगा, वो स्वास्थ्य को जो खराब कर रहा है, उसका जो आर्थिक संतुलन जो खराब हो रखा है या आर्थिक जो तंगी है उसको जब तक ठीक नहीं करेगा, वो बैंक से बात नहीं करेगा, लोन वालों से बात नहीं करेगा, तब तक उसके स्वास्थ्य पे असर नहीं पड़ेगा या उसको पूरा रिलीफ नहीं मिलेगा। तो क्या होगा? जी, अब आप इसमें सवाल उठता है कि क्या उसको हर जगह नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए जी, कि स्वास्थ्य में
उसको एक मोटिवेशन मिलेगा। जी, वो डॉक्टर के पास जाएगा तो उसको एक मोटिवेशन मिलेगा। वो गुरुओं के पास जाएगा तो एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। जी, लेकिन समस्या कहीं न कहीं उसको खुद ठीक करनी पड़ेगी। तो जी, इस तरह से ही अगर आप स्पजरिक के अंदर आओगे तो ऑल इन वन आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, आपका मानसिक संतुलन भी जी। ठीक होगा और आपका आने वाले टाइम पर आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका भी ज्ञान मिल जाएगा। तो ऑल इन वन सिस्टम हुआ ये। इट इज़ अ ऑल इन वन सिस्टम, जी, बहुत ही जी, जी। अच्छा। जी। सो विनोद जी, अब हम सवाल पूछेंगे WHO वर्ल्ड हेल्थ डे को हाँ। लेकर कि हेल्थी टिप्स चाहोगे आप? सविता जी, मैं इस तरह की कुछ टिप देना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया से अलग हो जी, और माई हेल्थ माई राइट के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि आप प्लास्टिक बोतल में जो पानी पीते हो सारा दिन, ओके, वो दूर कर दीजिए। अच्छा, हाँ, जी, बिल्कुल, मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप ये पहला स्टेप उठाएँ कि आप जो प्लास्टिक बॉटल के अंदर पानी लेके घूम रहे हैं, प्लास्टिक बॉटल के जी, अंदर जो खाना लेके घूम रहे हैं और जो रेस्टोरेंट्स के अंदर जो प्लास्टिक के बॉक्सेस के अंदर जी, जो खाना गर्म किया जा रहा है, वो खाना छोड़ दीजिए। ओके, आपकी हेल्थ है, आपकी हेल्थ के अंदर आपको ये पहला स्टेप खुद लेना जी, पड़ेगा। उसके अंदर कितनी ही रिसर्च आई है कि आपके स्वास्थ्य के जी, साथ-साथ एक वातावरण को खराब कर रहा है। जी, तो प्लास्टिक का उपयोग करना बंद कर दीजिए। जी, उसके अंदर आपको अगर आपका वो प्लास्टिक का जो बार-बार यूज़ हो रहा है, रिसाइकिल हो रहा है, वो कहीं न कहीं कहीं अगर आप सिंगल बॉक्स के अंदर वो प्लास्टिक का कंटेनर यूज़ करते हैं, जी, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप वो खाने के डेली पानी पीते हैं जी, प्लास्टिक के अंदर, कॉमन है। कॉमन जो आप रोज़ गरम खाना करके उसके अंदर प्लास्टिक के अंदर खा रहे हैं, जी, कृपया करके अपने स्वास्थ्य को अगर आप ठीक करना चाहते हैं, जी, तो आप प्लीज़ कृपया करके इस प्लास्टिक को आप हटा दीजिएगा। आपको पता नहीं कि सूर्य की किरणों में आपने गाड़ी के डैशबोर्ड पर वो बोतल आपने अपने बूट में वो बोतल छोड़ जी, रखी है, जो किरणों से गर्म होके ओके, उसके अंदर कितना ही ज़हर इकट्ठा हो गया है। जी, 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 आपने वो खाना उसमें गर्म करके कितने ही प्लास्टिक के कणों को उसके अंदर सम्मिलित कर दिया है। जी, तो आज का हम सबको प्रण करना चाहिए कि जी, पानी सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ग्लास बॉटल या आप कॉपर जी, इज़ द जी। बेस्ट या आप कहीं न कहीं उसको सीधा पीने की कोशिश कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छी बात है, ये इतना नहीं सुनने को मिलता। सो हम कोशिश करेंगे कि प्लास्टिक को ज़्यादा यूज़ ना करें। क्योंकि इसके साथ वातावरण भी खराब हो रहा है। जी, आप बिल्कुल। देखें कि प्रकृति के अंदर और स्पजरिक तो 115 जड़ी-बूटियों से पर आधारित है। अगर अच्छी खाद और अच्छा जो सॉइल मिट्टी जो धरती माँ से अगर पेड़-पौधे ही स्वस्थ नहीं होंगे, जी, बारिश का पानी ही स्वस्थ नहीं होगा, सूरज की किरणें उसको स्वस्थ नहीं रखेंगी, तो कहीं न कहीं वो प्लास्टिक कहीं न कहीं पूरे वातावरण को खराब कर रहा जी, है ना? बिल्कुल। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस मौके पर आज से ही ये शुरुआत की जाए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच विनोद जी। और लास्टली मैं पूछना चाहती हूँ, मुझे एक्चुअली केहू ने पूछा भी है कि जो लोग जानना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को और अपने लाइफ में जी, प्रैक्टिस जी। करना चाहेंगे, एनरोल करना तो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, सविता जी आप सबसे पहले तो ये समझना चाहिए हम सबको और व्यूअरों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्पजरी को आप एक छोटा-मोटा एक हर्बल या 1-2 जड़ी-बूटियों का सिस्टम ना मानें। जी, इसका 160 साल का इतिहास है और फाउंडर से लेके अलग-अलग फॉलोवरों ने अपना योगदान दिया है और पूरे विश्व के अंदर ये बड़ी क्रांति पैदा कर रहा है जी, और इसके अंदर मैं खुशनसीब हूँ कि मैं एक भारतीय इस विदेशी सिस्टम को एक स्वदेशी के नाते मैं इसको हर जगह पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके जी, अंदर इसका हम लोग एक इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। जी, हम लोग एक कॉलेज यूके में चलाते हैं और हम लोग ये जानकारी देते हैं कि स्पजरिक एक सिस्टम है। जी, स्पजरिक एक बहुत अच्छा एक कैरियर भी हो सकता है और आप जी, इसको अपनाकर आप कई तरह के लाभ ले सकते हैं। अगर आप स्पजरिक पढ़ते हैं तो ऑल इन वन सिस्टम पढ़ेंगे आप। ओके, यानी कि विश्व के जितने भी सिस्टम चल रहे जी। हैं, उनको एकमात्र आप स्पजरिक सिस्टम में पढ़ लेंगे। तो इसके ऊपर भी हम एक और एपिसोड रखेंगे। बिल्कुल, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। जी, जी, हाँ जी। जी, बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच विनोद जी आज के लिए। थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स फॉर वाचिंग। और सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते और मैं आशा करता हूँ कि आप इससे कुछ ना कुछ सबक लेकर आज ही प्लास्टिक में खाना और आज ही प्लास्टिक में पानी पीना बंद कर देंगे।
धन्यवाद। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्पर्जुक हेल्थ शो। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट एपिसोड में।